सभी दोस्तों को मेरा राम राम। शनि मेहनती ग्रह है, इसलिए इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इसके में हमारे कोई हर्जे खर्चे नहीं होंगे। और वो मेहनत क्या है कि आपको काम है या नहीं है, आपको कहीं जाना है या नहीं जाना है, लेकिन सूर्योदय से पहले पहले, सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले पहले अगर आप बिस्तर छोड़ देते हैं, बिस्तर होता है शुक्र और वहाँ केतु भी होता है, और रात्रि के पहरे में हम बिस्तर पे रहते हैं, इसलिए हमें सुकून की नींद आती है। क्योंकि शनि और शुक्र मिलते हैं तो भी उसका केतु बनता है, इसलिए रात्रि को नींद का कारक माना गया है और रात्रि में ही नींद अच्छी आती है। लेकिन हम सूर्य के पहरे में इन तीनों को एक्टिव रखते हैं, ये शनि और शुक्र को, जो सूर्य के दुश्मन है, तो ये अपना प्रभाव न्यून कर देंगे। इधर हमारा सूर्य भी हमारा खराब होता जाएगा। तो मेहनत क्या करनी है यहाँ पे? मेहनत सिर्फ इतनी सी करनी है कि एक बार सुबह जल्दी आप 5:30 बजे का अलार्म लगाएं कि सूर्योदय मान लो 6 बजे होता है तो 5:30 बजे का अलार्म लगाएं, आप उठें। वो भोर का समय होता है, वो केतु का समय होता है। और अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम देखें तो भगवान राम का जो नाम है वो केतु का ही अंक आता है। और दूसरी बात है, भगवान राम के जो संस्कार थे वो बहुत अच्छे वाले केतु के थे। तो आप भगवान राम का स्मरण करें। हम जैसे यूट्यूब बनाते हैं, बहुत से लोग बनाते हैं। दोस्तों नमस्कार, सभी को मेरा सत श्री अकाल है, प्रणाम है। देखो, हम अपने से छोटों को प्रणाम नहीं कर सकते, अपने बड़ों को प्रणाम करना ज़रूरी होता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा नाम लें जो सभी को रास आए और उससे दोनों तरफ भला हो, तो वो है राम का नाम। इसलिए मैं बोलता हूँ सभी दोस्तों को मेरा राम राम। यानी मैं ये नाम बच्चों को भी बोल सकता हूँ, ये मैं बड़ों को भी बोल सकता हूँ, ये मैं छोटों को भी बोल सकता हूँ, ये बुज़ुर्गों को भी बोल सकता हूँ। और उनके कानों में जाएगा तो एक तरह से राम का नाम है, सभी का भला करने वाला होता है। तो आप सुबह जल्दी उठ के 5:30 बजे 5 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट तक आप मन ही मन में, वो केतु का समय होता है, वो उस टाइम में किसी का बोलने का मन नहीं होता, वो बड़ा शांत चित्त होता है उस टाइम आप अगर 5 या 10 मिनट के लिए राम के नाम का स्मरण करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपने नहाना है, कोई ज़रूरी नहीं है आपने आसन बिछा के बैठना है, क्योंकि कण कण में राम है। तो ईश्वर का वास हर जगह है। आप अगर अपने बिस्तर पे बैठे बैठे ही राम का नाम लेते हैं तो एक तो आपका केतु अच्छा हो जाएगा, क्योंकि केतु के समय में आप केतु को ही प्रबल कर रहे हैं। और दूसरा, शनि आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और तीसरा, सूर्य आपसे खुश रहने लग जाएगा, जो दिन में आपको काम करने की कैपेबिलिटी देगा, बहुत अच्छी वाली। और आप करके देखना, आपका मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा। जो लोग रात को देर तक सोते नहीं हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, तो उनका तो आधा दिमाग तो वैसे ही खराब रहता है। क्यों? क्योंकि शनि पे सूर्य की परत चढ़ गई तो दोनों ही खराब हो गए, दुश्मन है दोनों। तो इसलिए इनके जो दायरे बंटे हुए हैं, सूर्य का दायरा है दिन का, शनि का दायरा है रात का। अब शनि ग्रुप के काम आप रात में करो, जैसे शुक्र है भोग विलास का कारक है, तो शुक्र के काम आप रात में करो और सूर्य का काम आप दिन में करो। लेकिन इनके आने से पहले पहले राजा को हाजिरी चाहिए होती है। राजा को हमेशा हाजिरी चाहिए होती है। सूर्य के देवता हैं भगवान विष्णु, और विष्णु है हमारे पालनहार। हम पालनहार आए और उसकी प्रेजेंस में हम पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे, तो वो हमें क्यों दे के जाएगा? तो हमें वो आए उससे पहले हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हम तैयार रहते हैं तो वो पालनहार जो है हमें ज़रूर फ़ायदा देगा। और इधर शनि इस बात से खुश होगा कि मेरे दुश्मन से आने से पहले पहले इसने मेरा साथ छोड़ दिया और शाम को इसने मेरे साथ फिर आना है। तो दोनों अपनी अपनी शरतों में रहते हैं। तो अगर आप इतनी सी मेहनत करते हैं, ये मेहनत तो देखो शनि करवाएगा, अगर आप इतनी सी मेहनत करते हैं, आप आजमा के देख लीजिए। जो लोग आलसी हैं और जिनके काम नहीं बन रहे हैं, आपने कुछ नहीं करना है। आपने सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाना है, या देख लेना कि 6 बजे दिन सूर्योदय होता है, तो आपने
5:45 का लगा दो। उस टाइम उठ के आप घंटे 1.5 घंटे के बाद चाहे वापस सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार जब राजा सूर्य निकलता हो उस टाइम आपका सलाम होना ज़रूरी है। सलाम से मतलब है ये नहीं है कि आप सामने जाके हाथ ही जोड़ो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप वो आए उससे पहले पहले तैयार रहो। आप सोचो कि आपके घर का कोई नौकर है, आप बाहर से आ रहे हैं, या आप घर के मुखिया हैं, आप बाहर से आ रहे हैं और आपको कोई घर पे तैयार ना मिले, खाना देने वाला, खाना बनाने वाला, तो फिर आपको कैसा लगेगा। तो सेम चीज़ क्या है सूर्य के साथ होती है। हमारे ऊपर जो ग्रह करते हैं, हमारे ग्रहों ने जो नियम बना रखे हैं वो सेम नियम हमारे यहाँ ये मानव जीवन में चल रहे हैं। भले वो ईर्ष्या हो, भले वो द्वेष हो, भले वो स्नेह प्रेम हो, भले वो मारकाट हो, लड़ाई झगड़े हो, ग्रह भी तो आपस में दुश्मन होते हैं। तो वो ग्रह एक का मान लो शनि बहुत प्रबल है, एक का सूर्य है, तो उनकी लड़ाई होनी होनी है। अच्छा, एक का शनि प्रबल है, एक का शुक्र है, तो मैत्री होनी होनी है, क्योंकि दोनों मित्र हैं। एक का मंगल अच्छा है, एक का सूर्य अच्छा है, तो दोनों मित्र हैं, मैत्री होनी होनी है। तो एक का बुध अच्छा है, एक का बृहस्पति अच्छा है, तो इनकी बिगड़नी है, क्योंकि दोनों दुश्मन हैं। तो सेम जो प्रोसीजर ऊपर ग्रहों ने बना रखा है वही नियम हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ हमारी बात चल रही थी सुबह जल्दी उठने की। मैंने बहुत लोगों पे ये प्रैक्टिकल करके देखा है जिनके काम नहीं बन रहे। क्योंकि कर्मदाता शनि है और दिन में हमें एनर्जाइन रखता है, जो हमें रास्ते दिखाता है, जो हमें रोशनी देता है, वो सूर्य है। तो हमें दोनों के नियम को पालन करना पड़ेगा और दोनों की लड़ाई नहीं होगी। तो राहु बहुत अच्छा रहेगा, शुक्र बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र कौन है? लग्जरी है। राहु कौन है? हमारे विचार हैं। हमारे विचार बहुत अच्छे रहेंगे तो हम अपने आप लग्जरी के पास चले जाएंगे। हम मेहनत भी कर लेंगे और हम काम भी कर लेंगे। तो मेहनत हमें कितनी सी करनी है सुबह सुबह? सिर्फ 1 घंटे की। 4-5 दिन हो सकता है तकलीफ़ हो, लेकिन बाद में आपके आदत में ये चीज़ आ जाएगी, आप उठना शुरू कर देंगे। काम है नहीं है, संडे है यार, क्या करेंगे उठ के, आप दोबारा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है 1-1.5 घंटे बाद। लेकिन जब राजा जी आए, उनकी सवारी आए, यानी सूर्य देव निकले, उस टाइम आप उनके सामने हाजिर रहो, तो आपके बहुत से काम बनेंगे और आपके बहुत से ग्रह अच्छे रहने लग जाएंगे। आप ये करके देखें और 15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।